अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आफाक न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपके मेज़बान हुमा खालिद एक नई कहानी के साथ। नाज़रीन, आज मेरे साथ 11 साला आफ़िया नूर मौजूद हैं जो कि 8वीं क्लास की तालिबे इल्म हैं। आफ़िया को एक अरसलान नामी शख्स तंग करता है जो कि पुलिस में भी है। किस तरीके से वो इन्हें तंग करते हैं, क्यों तंग करते हैं, आइए ज़रा इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आफ़िया कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आफ़िया, कौन आपको तंग करता है? पुलिस वाला अरसलान जट। कब से तंग कर रहे हैं? 1 साल से या 1.5 साल से। 1 डेढ़ साल से वो आपको तंग कर रहे हैं। कैसे तंग कर रहे हैं, क्या कहते हैं वो? मेरे पास आके बैठो, मेरे टांगे दबाओ। अब बात ही बात है, मैंने आपके मम्मा पापा को मार देना है। हम स्कूल जाते हैं, हमें स्कूल से भी तंग करते हैं। ट्यूशन जाते हैं, वहाँ से भी तंग करते हैं। हमने काफ़ी ट्यूशन चेंज किए हैं, घर भी। इनकी वजह से मोहल्ले में भी हमें मोहल्ले वाले के सामने भी हमें तंग करते हैं। आखिरकार मोहल्ले वाले कहते हैं आप घर खाली कर दे, मालिक मकान कहते हैं घर खाली कर दे। कोई आपकी मदद नहीं करता? उन लोगों को कोई रोकता नहीं है? आगे से ये कह देते हैं कि आप घर खाली करते हैं? जी, हम गए थे डीपीओ के पास, तो उन्होंने भी पर्ची ली, ऊपर एसएचओ लिख के दिया और हम थाने गए, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। कैसे क्या कहते हैं जब वो आते हैं आपके कहते हैं पास आके मेरे बैठो, मेरी टांगे दबाओ, ऐसी बातें करते हैं तो घर वाले उन्हें रोकते नहीं? रोकते हैं, ये नहीं कि नहीं रोकते हैं। फिर मेरे पापा को मारते हैं। पापा को भी मारा है? जी, उस दिन रात क्यों मारा है पापा को? कि आपने हमारे ऊपर पर्चा दिया है, हमारे खिलाफ आप लोग मूवी बनाते हो और हमारे खिलाफ थाने जाते हो, इसीलिए। तो बेटा, जब आप स्कूल जाती हैं, आप ट्यूशन जाती हैं, तब नहीं वो आपको तंग करते? बड़ी मुश्किल से जाना पड़ता है ना। पढ़ने का शौक है? बहुत ज़्यादा। क्या बनना चाहती हैं आप बड़ी होकर? मीडिया वाले। मीडिया वाली बनना है? क्यों बनना है? इसीलिए जैसे आप हमारी बात समझ रही हैं, वैसे हम भी किसी दूसरे का दर्द समझे, इसलिए मीडिया वाली बनना है। ऐसे ऐसे लोगों के खिलाफ क्या करना चाहेंगी आप? अगर आपको मौका मिलता है अरसलान के खिलाफ कुछ करने का, क्या करेंगे? सजाए मौत। सजाए मौत? क्या वजह? क्योंकि वो छोटी छोटी बच्चियों को तंग करते हैं। और भी बच्चियों को तंग करते हैं? जी। तो आप पुलिस में आपने जाके दी है दोबारा एप्लीकेशन? कितनी दफ़ा गई? हमारी बात ही नहीं सुनते वो, इधर जाएं उधर जाएं, बात नहीं सुनते हमारी। रोज़ आके तंग करते हैं या कभी कभी आते हैं? पहले तो रोज़ाना ही आते थे, जब से ये उस दिन मूवी बनाई है तो अब 2-3 दिन बाद आते हैं। तो उस दिन मेरे पापा को मारा है, आप लोग मूवी वगैरह बनाते हो हमारे खिलाफ, आइंदा हमारे खिलाफ मूवी ना बने। कौन से थाने में होते हैं पता है आपको? फैक्ट्री एरिया। फैक्ट्री एरिया, थाना फैक्ट्री एरिया में वो होते हैं। अरसलान नामी शख्स, उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। बेटा, इतने अरसे से वो आपको तंग कर रहा है, तो आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? आपके घर में भी वो आ जाता है, छत से कूद के भी आ जाते हैं, आपको ट्यूशन जाते भी तंग करते हैं। कोई ऐसा वाक़या हुआ हो आपके साथ कि जो आप हमें बताना चाहती हो, जो उन्होंने करवाया? मुझे पकड़ने लगे थे, ट्यूशन से आ रहे थे, हमें पकड़ने लगे थे। हमने दौड़ लगा ली, हम अपने घर के अंदर घुस आए, फिर वापस चले गए। कोई आदमी भेजे थे उन्होंने। तो आपको डर नहीं लगता कि मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे पकड़ ना ले? फिर भी आप ट्यूशन जाती हैं, स्कूल जाती हैं। ऐसे तो बच्चे हिम्मत हार के बैठ जाते हैं घर में कि हमने नहीं निकलना। पढ़ाई भी ज़रूरी है, इसलिए मम्मा पापा के लिए कुछ बन के मम्मा पापा की इज़्ज़त बचानी। माशाल्लाह इस बच्चे के ख्वाब तो बहुत बड़े हैं और इनके इरादे भी बहुत पुख्ता हैं, मगर हमारा माशरा इन्हें जीने नहीं देता। आखिर कब तक हम अपनी बच्चियों को यूं ही घर में बिठा के रखेंगे? कब तक उन्हें माशरे से छुपाएंगे? कब तक उन्हें हम ये सिखाएंगे कि बेटा आपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलना? अगर आपको कोई तंग करता है तो आप चुप करके बैठ जाएं, किसी के सामने बोलना नहीं है, हमारी इज़्ज़त ख़राब होगी, ये होगा वो होगा। ये सारी बातें आज ऐसे लोगों को, ऐसे हैवानों को चढ़ावा दे रही हैं कि आएँ, आप जो करना चाहते हैं वो करें। हमें अपनी बच्चियों को ये सिखाना पड़ेगा कि हमें इनसे लड़ना भी है, हमें इनका सामना भी करना है और इनको सज़ा भी देनी है, ताकि ऐसे हवान, ऐसे जालिम इंसान कल को हमारे सामने आते हुए डरें कि बच्ची तो है मगर दिल की भी सच्ची और हिम्मत वाली भी है। आफिया की कहानी आज। जी, हमें इंसाफ चाहिए। आफिया को इंसाफ चाहिए और हम आफिया के साथ हैं। आप लोग आफिया को इंसाफ दिलवाएंगे? वो शख्स जो कि थाना फैक्ट्री एरिया में अभी भी खुला घूम रहा है, पुलिस में है, सब लोग जानते भी हैं, मगर उसके बावजूद सारा के सारे कानून यहाँ धरे के धरे रह गए हैं। सबके मुंह बंद है, हाथ बंद है और हमारा कानून भी बंद है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। मुझे दें इजाज़त, वस्सलाम।